मुर्शिद ड्रामे के अगले एपिसोड में जब से शिब्रा को शामिर के बारे में मालूम हुआ है कि वो कोई और नहीं बल्कि दाऊद साहिब का बेटा है, तब से शिब्रा काफी ज्यादा इमोशनल है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा जिस शख्स को वो पसंद करती थी वो तो फजल बख्श है, वो शामिर कैसे हो सकता है। शामिर शिब्रा से कहता है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और शायद अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए मैंने जो कुछ किया है उससे बढ़कर तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। शिब्रा कहती है कि शामिर, मैं ये यकीन नहीं कर पा रही कि जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती थी वो फजल बख्श है, वो शामिर कैसे हो सकता है। शिब्रा बहुत इमोशनल होती है और वो शामिर से कहती है कि वो उसे घर छोड़कर आ जाए, वो उसे कुछ वक्त मांगेगी ताकि वो फैसला कर सके कि वो इसके साथ शादी करना भी चाहती है या नहीं, क्या वो इससे मोहब्बत करती है। शामिर शिब्रा से कहेगा कि मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, याद रखना शिब्रा, मेरी मोहब्बत इसे कभी मत ठुकराना। तो जब शिब्रा घर वापस आती है तो कहना उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बाबा ने फजल बख्श को थप्पड़ मारा लेकिन तुमने जरा भी उसके हक में नहीं आवाज बुलंद की, भी तो उससे मोहब्बत करती हो ना। शिब्रा कहती है कि उसे फजल बख्श कहना बंद कर दो क्योंकि वो फजल बख्श नहीं है, शामिर है। सुकैना बहुत हैरान होती है कि आखिर शिब्रा को उसकी हकीकत के बारे में मालूम हो चुका है। सुकैना कहती है कि शिब्रा, एक राज है जो मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं ये सब कुछ जानती थी, मैंने तुमसे इसलिए छुपाया क्योंकि उसकी मोहब्बत सच्ची थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी मोहब्बत लाहासिल रहे, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसके साथ शादी करो। शामिर तुम्हें बेहद खुश रखेगा। शिब्रा, शामिर और दाऊद साहिब में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों का मुवाजना कभी मत करना। ये सच है कि तुम दाऊद साहिब से नफरत करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बेटे से भी नफरत करो। शिब्रा कहती है कि सबसे पहले तो सुकैना, तुमने ये हकीकत छुपा कर क्यों रखी। सुकैना कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता देती कि वो शामिर है, दाऊद साहिब का बेटा, तो तुम खुद सोचो, क्या तुम उससे मोहब्बत करती। उसने अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए गरीबी का बेस अपनाया, गरीबी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ और हमारे घर में रहता रहा, बाबा के ऑफिस में जॉब की। क्या वो उस काबिल है कि उस ऑफिस में जॉब करे। उसने तुम्हारी खातिर ही तो ये किया है। शिब्रा कहती है फिर भी तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है, अगर तुम मुझे बता देती तो आज मेरा दिल इस तरह से न टूटता। जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो फजल बख्श है। मैं तो ये फैसला नहीं कर पा रही कि क्या मुझे शामिर से मोहब्बत है या फिर नहीं। अभी तक सिर्फ सुकैना और शिब्रा जानती है कि वो शामिर है, जबकि उनके माँ बाबा को नहीं मालूम कि वो शामिर है, दाऊद साहिब का बेटा। ये हकीकत भी आगे जाकर खुलेगी, लेकिन उसके बाबा कभी नहीं चाहेंगे उनकी बेटी की शादी उस घर में हो जिनसे माजी में उनका ताल्लुक रह चुका है। माजी में सलमान साहिब जुबैदा बेगम के साथ सियासत में भरपूर साथ देते रहे हैं, लेकिन माजी में जो वाकया हुआ, जुबैदा बेगम की मौत और दाऊद साहिब का सलमान साहिब से नफरत करना, इसके पीछे कोई न कोई कहानी तो जरूर हो सकती है। ये भी हो सकता है कि सलमान साहिब जुबैदा बेगम को पसंद करते हों, दाऊद साहिब ने जुबैदा बेगम पर इल्जाम लगाया हो, उनके कत्ल के पीछे दाऊद साहिब का हाथ भी हो सकता है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब शिब्रा अपने बाबा से कहती है कि बाबा, आपने अच्छा नहीं किया इस तरह से फजल बख्श को थप्पड़ मारकर। आप ये भूल चुके थे कि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। सुकैना की जिंदगी में खुशियाँ उसकी वजह से आई थी बाबा, आखिर उसने क्या गलत किया है जो आपने थप्पड़ ही दे मारा। शिब्रा के बाबा इसके जवाब में कहते हैं कि बेटा, मैं बेटियों का बाप हूँ, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। ये लोग किस तरह की बातें करते हैं, उसे इस घर से एक न एक दिन तो जाना ही था ना शिब्रा। एक दिन तुम्हारी भी शादी हो जानी है, उधर फजल बख्श की भी, और फिर कितने दिन तक हम उसे यहाँ पर रख सकते हैं। शिब्रा कहती है कि बाबा, आप कब से लोगों की फिक्र करना शुरू हो गए हैं। आप तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे ना, अभी आपने मेरी और गरीबी में फर्क नहीं किया था, लेकिन ये बात आपने फजल बख्श को कैसे बोली कि उसकी औकात ही क्या है। तो कभी मैंने सोचा है कि मैं उस शख्स के साथ शादी करूंगी जो कि बहुत अमीर हो। ये बात आपने कैसे कह दी। उसके बाबा भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। वो कहते हैं कि शिब्रा, मैंने फजल बख्श को इस घर से निकाल दिया, ये तुम भी जानती हो कि इसके पीछे क्या वजह थी। हमें में नया मोड़ तो उस वक्त आता है जब शिब्रा अपने बाबा से कहती है कि मैं इस शख्स के साथ शादी नहीं करना चाहती बल्कि फजल बख्श से शादी करना चाहती हूँ। उसके बाबा भी हैरान रह जाएंगे। वो कहेंगे कि शिब्रा, तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम फजल बख्श को पसंद करती हो। मैंने तो हमेशा यही सोचा है कि उसमें और तुम में जमीन आसमान का फर्क है, फिर कैसे तुमने उसके इंतखाब कर लिया। शिब्रा कहती है कि बाबा, आप कभी भी स्टेटस की बातें नहीं करते थे, फिर आप मुझे ये क्यों तरजीह दे रहे हैं कि मैं किसी और के साथ शादी करूं और फजल बख्श के साथ नहीं। फजल बख्श की क्यों नहीं, वो भी तो अच्छे अखलाक का लड़का है। शिब्रा जानती है कि वो शामिर है, लेकिन अभी तक उसके बाबा और उसकी अम्मी को नहीं मालूम कि वो शामिर है, दाऊद साहिब का बेटा। अगर उन्हें मालूम हो जाए तो सलमान साहिब कभी भी अपनी बेटी की शादी उस घराने में करने पर मजबूर ना हो, क्योंकि माजी में जो कुछ हुआ है, सलमान साहिब कभी भी अपनी बेटी को उस घर
की बहू बनाना नहीं चाहेंगे। उसे लीक हुआ है उसके मुताबिक शामिर और शिब्रा दोनों की शादी हो जाती है और दोनों इस सच को छुपा कर रखेंगे कि वो आखिर है कौन, ताकि सलमान साहिब को भी शक न हो और दोनों की अच्छी तरह से शादी हो जाए। दोनों की शादी एक गाँव में होती है जहाँ पर शिब्रा ने बहुत प्यारा दुल्हन का लिबास पहना होता है और शामिर ने भी। दोनों की शादी हो जाती है। इधर महरीन को मालूम होता है कि दोनों की शादी हो गई है। वो तो गुस्से से आग बगोला हो जाती है। यहाँ तक कि आप ये भी देखेंगे कि महरीन और उसके डैड दाऊद साहिब के घर पुलिस लेकर आ जाएंगे और कहेंगे कि शामिर को अरेस्ट कर लो। दाऊद साहिब कहेंगे कि तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि मेरे बेटे पर पुलिस लाके खड़ी कर दी है, मेरा बेटा आने वाली पार्टी का चेयरमैन होगा। महरीन के डैड कहते हैं कि ऐसा कभी हाल में भी मुमकिन नहीं हो सकता। जो कुछ इसने मेरी बेटी के साथ किया है, मेरी बेटी को चीट किया है, मैं इसकी सियासत को तबाह कर दूंगा। दाऊद साहब कहते हैं कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, अपने बेटे के हक में बोल भी सकता हूँ और उसके लिए स्टैंड भी ले सकता हूँ। महरीन कहती है कि शायद आप भूल चुके हैं कि आपके बेटे ने क्या हरकत की है। इसने शिब्रा के साथ शादी कर ली है। वही शिब्रा है ना दाऊद अंकल जिसने बड़े मजमे में आपकी इंसल्ट की थी। दाऊद साहब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं शिब्रा को तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपने बेटे के लिए तो मैं बोल सकता हूँ। दाऊद साहब कहेंगे कि क्या तुमने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया है? तो शामिर उन्हें बताएगा कि वो उसके साथ शादी कर चुका है। ये ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा क्योंकि जो सीन लीक हुआ है उसके मुताबिक इनकी पहली शादी होती है। ड्रामा के कुछ सीन चेंज भी किए जाते हैं, जैसे कि बले वाला शख्स था उसके सीन सिर्फ 2 थे और इंटरव्यू में उसने बताया है कि उसके सीन के फेमस होने की वजह से बहुत सारे सीन्स को मजीद रिकॉर्ड किया गया है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए कि आपको इश्क मर्सिया ड्रामा कैसा लग रहा है।